आप देख रहे हैं अटेवा न्यूज, आपके हक की आवाज़। साथियों, आज आपको मैं घुमाने वाला हूँ भारत का सबसे महत्वपूर्ण, मैं तो कहूँगा एक बड़ा ही रोमांचक स्थान। जी हाँ, भारत पाकिस्तान की वह सीमा जो सबसे ज़्यादा सौहार्द के लिए जानी जाती है। अमृतसर से 32 किलोमीटर दूर स्थित इसका नाम बाघा बॉर्डर है। बाघा बॉर्डर अटारी गांव से 3 किलोमीटर दूर स्थित है। अटारी एक स्टेशन भी है जो आप ट्रेन के माध्यम से अगर यहाँ पहुँचना चाहें तो अटारी तक बाई रेल आप पहुँच सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ऑटो और लोकल साधन के द्वारा यहाँ पे पहुँचा जा सकता है। यह बहुत ही रोमांचक एक दृश्य होता है, एक समारोह होता है जो बीएसएफ के हैरत अंगेज कारनामों और परेड के लिए जाना जाता है। बाघा बॉर्डर अमृतसर से 32 किलोमीटर दूर स्थित है। इसका नाम बाघा एक गांव के नाम पर पड़ा। यह गांव रेड क्लिफ के नज़दीक स्थित है। रेड क्लिफ, जैसा कि आप जानते हैं, भारत पाकिस्तान की सीमा को दर्शाती है। रेड क्लिफ लाइन अंग्रेज़ों ने भारत की आज़ादी के समय 1947 में खींच दी थी और इस बंटवारे के बाद काफ़ी लोग इस बॉर्डर से इधर से उधर, एक देश से दूसरे देश, अपने पसंदीदा देश में चले गए। गांव अगर अटारी की बात करें तो यह गांव महाराजा रणजीत सिंह की सेना में जनरल पद पर कार्यरत अधिकारी अमृतवाला का पैतृक गांव था, जबकि बाघा गांव जगदीर श्याम सिंह की जागीर थी। बाघा बॉर्डर पर होने वाले परेड की बात करें तो इसकी शुरुआत 1959 से हुई, जब दोनों देशों की सरकारों ने इसकी मंजूरी संयुक्त रूप से प्रदान की। बाघा बॉर्डर का दूसरा नाम बीटिंग स्ट्रीट बॉर्डर सेरेमनी भी है। इस खूबसूरत परेड का आयोजन सूर्यास्त से पूर्व दोनों देशों के जवानों के बीच किया जाता है, जिसमें अंत में दोनों देशों के जवानों के द्वारा सम्मानपूर्वक अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज को उतारते भी हैं। बाघा बॉर्डर भारत पाकिस्तान देश की सीमा निर्धारित करने वाली सीमा रेखा है, जो भारत में अमृतसर से 32 किलोमीटर दूर स्थित है, जबकि यह पाकिस्तान के लाहौर शहर से मात्र 23 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। यह भारत और पाकिस्तान सीमा पे स्थित एकमात्र सीधा खुला बिंदु है जिससे लोग इधर से उधर जा सकते हैं। अगर आप बाघा बॉर्डर जाना चाहते हैं तो समय से यहाँ पर पहुँचना होता है। शाम के समय 3 बजे से यहाँ पे भारी संख्या में स्टेडियम में लोग अपना स्थान लेने लगते हैं, जबकि इस सेरेमनी का शुरुआत शाम 6 बजे से सूर्यास्त यानी 6:30 पौने 7 तक होती है। इस सेरेमनी में दोनों देशों के जवानों के द्वारा बहुत ही उत्साहवर्धक तरीके से अब शुरुआत में अपने देशों के सम्मान में नारे लगाए जाते हैं। राष्ट्रीय गीत से, उद्घोष से, राष्ट्र प्रेम से रंगे हुए पूरी तरीके से ओतप्रोत आप देख रहे हैं। भारी संख्या में लोग यहाँ पे प्रतिदिन एकत्र होते हैं और जोश से भर जाते हैं। बाघा बॉर्डर होने में, समारोह में सम्मिलित होने के लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। जी हाँ साथियों, ये पूर्णतः निःशुल्क है। आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि क्या हम बाघा बॉर्डर पर जाकर पाकिस्तान के नागरिकों से मिल सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो आपको हम बता दें कि यह भारत और पाकिस्तान सीमा के बीच लगभग 10 फीट का अंतर है, जिससे आप एक दूसरे देशों में बैठे लोगों को देख तो सकते हैं, वो साफ साफ दिखाई देते हैं, लेकिन उनसे आप बात नहीं कर पाएंगे
उनसे आप नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि दोनों ही देशों की सीमा रेखा पर अलग अलग दरवाजे भी लगाए गए हैं। बीएसएफ के जवान उत्साहपूर्वक परेड करते हैं। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम के नारे मानो लगते हैं गगनभेदी हो गए हों। लोगों में जोश का, उत्साह की कमी नहीं रहती और उसका पूरा आनंद वहाँ उपस्थित क्राउड के द्वारा लिया जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पे लगभग 50,000 से ज़्यादा संख्या में लोग रोज़ पहुँचते हैं। बीएसएफ के जवानों की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। यहाँ न केवल ये सीमाओं को सुरक्षित करते हैं, बल्कि हमारे जोश, हमारे जज्बे को उत्साहवर्धन पूर्वक तरीके से हमारे अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना को भी यहाँ पे जागृत करने का प्रयास करते हैं और अपने हैरत अंगेज कारनामों से भी हम लोगों का उत्साहवर्धन मनोरंजन करते हैं। साथियों, परेड में बीएसएफ के जवान जब परेड करते हैं तो बीच बीच में बहुत सारे राष्ट्रीय गीत का भी संचालन होता है। उनकी की गई परेड को देखते नहीं बनता है। उपस्थित देशवासियों में जोश के साथ साथ दोहराते हैं, जबकि पाकिस्तान से भी वहाँ की तरफ से जवानों के द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या आप पाकिस्तान घूमने जा सकते हैं? तो पाकिस्तान सरकार के अनुसार यदि पाकिस्तान में आपका कोई जीवित दोस्त या रिश्तेदार है तो ही आप पाकिस्तान जा सकते हैं, नहीं तो, और उसके लिए भी आपके पास वैध वीज़ा होना आवश्यक है। पाकिस्तान सरकार और भारत सरकार के बीच कई बार लगातार इन रिश्तों को सुधारने की दिशा में काम किया जाता है। याद करें तो पीछे कई सरकारों ने दोनों देशों के संबंधों को सुधारने के लिए बस और रेल चलवाई गई। भारत पाक बस सेवा भी पिछली सरकारों में आपने देखी। आपने ट्रेन का भी संचालन देखा। निश्चित रूप से अगर दोनों देशों को तरक्की करनी है तो इन संबंधों को हमें संजो के रखना ही होगा, क्योंकि एक दूसरे से बैर और विरोध करके एक दूसरे को पिछाड़ने में अपनी ऊर्जा को बर्बाद करके दोनों ही मुल्कों का नुकसान होना निश्चित है। आप स्टेडियम में देख रहे हैं कि भीड़ में इतनी अधिक भीड़ है कि तिल रखने की भी जगह नहीं है, और बीच में जो जवान परेड कर रहे हैं उनका परेड के तरीके को आप देख रहे हैं। बहुत ही उत्साहवर्धक पूर्वक तरीके से आप ये डबल स्टोरी स्टेडियम जो ग्रैंड ट्रंक रोड के दोनों ओर स्थित है आपको दर्शाया गया है। आप देख रहे हैं, मुझे भी इस बाघा बॉर्डर पर जाने का अवसर मिला। ये मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण लम्हा है। यहाँ पर पहुँचने पर उपस्थित हर देशवासी देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत रोमांचित हो उठता है। आपको भी समय निकालकर अपने बच्चों और इष्ट मित्रों के साथ इस परेड सेरेमनी में ज़रूर जाना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए, ताकि हमारे बीएसएफ के जवान जो -15 डिग्री टेम्परेचर में खड़े रहते हैं, भीषण गर्मी में भी खड़े रहते हैं। और मैं इसी मौके पर अपने चैनल के माध्यम से अपील भी करना चाहूँगा कि हमारे देश में इन सैनिकों के प्रति चलाई गई जो खराब योजनाएं हैं, द्वेषपूर्वक चलाई जा रही उस तमाम सारी योजनाएं हैं, चाहे वो अग्निवीर हो, चाहे वो पेंशन न देने की योजना हो, तो अगर पेंशन ना दी जाए तो ना दी जाए, लेकिन इन अर्धसैनिक बलों को सबसे पहले पेंशन दी जाए। हमारे सैनिकों को शहीद हो जाते हैं, उनको शहीदों का दर्जा भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि शहीद होने पर शहीद
अग्निवीर हमारे बीच में शहीद हो रहे हैं और उनको शहीद का दर्जा भी नहीं दिया जा रहा, उनको पेंशन भी नहीं है। 4 साल में ही वे सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर इस तरह की नीतियां रहेंगी तो निश्चित रूप से ये उनके सम्मान और उत्साह में कहीं ना कहीं कमी लाएंगी। तो साथियों, आज अटारी के बॉर्डर से अटेवा न्यूज़ आपने एंजॉय किया, देखा, हमारा मनोबल बढ़ाया। आप इसी तरह हमसे जुड़े रहें और हम आपका पूरा मनोरंजन और सूचना पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। अटेवा न्यूज़ के प्रति आपका प्यार और स्नेह इसी प्रकार बरकरार रहे और हम इसी तरह आपको रोज़ नई सूचनाएं, नया मनोरंजन प्रस्तुत करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अटेवा न्यूज़ अटारी बॉर्डर, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर से, बाघा बॉर्डर से अटेवा न्यूज़। और आप अंत में सभी से जय हिंद।